नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 राज्यसभा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शंस ए कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शंस बी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शंस डी कहता है बिहार। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संख्या है राज्यसभा की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ऑप्शंस ए कहता है दमन दीव, ऑप्शंस बी कहता है दिल्ली व पुडुचेरी, ऑप्शन सी कहता है लक्षद्वीप व चंडीगढ़, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से किसी को नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी दिल्ली व पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ऑप्शंस ए कहता है महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, ऑप्शंस बी कहता है आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ऑप्शंस डी कहता है गुजरात तथा राजस्थान। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा गुजरात में। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? ऑप्शंस ए कहता है आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शंस बी कहता है बिहार एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कहता है उड़ीसा एवं राजस्थान, ऑप्शंस डी कहता है उपयुक्त सभी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी उपयुक्त सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है न्यायपालिका, ऑप्शंस डी कहता है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए राष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है 5, ऑप्शन बी कहता है 12, ऑप्शन सी कहता है कुल सदस्यों का 5वां भाग, ऑप्शन डी कहता है 10 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 12 महीने, ऑप्शन बी कहता है 3 महीने, ऑप्शन सी कहता है 6 महीने, ऑप्शन डी कहता है 9 महीने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने। अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 2 सत्रों के बीच। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है विधानसभा, ऑप्शन बी कहता है सीनेट, ऑप्शन सी कहता है हाउस ऑफ लाइट्स, ऑप्शन डी कहता है राज्यसभा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा हाउस को, संसद के अपर हाउस को राज्यसभा नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए कहता है 250, ऑप्शन बी कहता है 275, ऑप्शन सी कहता है 300, ऑप्शन डी कहता है 500। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 250। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। जो भी बच्चे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी कहता है उपसभापति, ऑप्शन सी कहता है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का कार्य संचालन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपसभापति करता है राज्यसभा का संचालन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी कहता है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी कहता है राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रपति। उपसभापति का निर्वाचन, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य करते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए कहता है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है निर्वाचन आयोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, निर्वाचन आयोग करता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शंस ए कहता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शंस बी कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी कहता है बी.डी. जत्ती, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बलीराम भगत। राज्यसभा के प्रथम सभापति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शंस ए कहता है नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शंस बी कहता है बी.एस. रमा देवी, ऑप्शन सी कहता है मंजीत वालिया, ऑप्शन डी कहता है बच्चों के गीता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, बी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ऑप्शंस ए कहता है 11 फरवरी 1952, ऑप्शंस बी कहता है 19 मार्च 1952, ऑप्शन सी कहता है 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी कहता है 26 जनवरी 1952। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बच्चे चैनल से पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेहनत करते रहें बच्चों, इसी तरह वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राज्यसभा कब भंग की जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 5 वर्ष बाद, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति के शासन में, ऑप्शन सी कहता है संकटकालीन स्थिति में, ऑप्शन डी कहता है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए कहता है 6 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 3 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 4 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है राज्यसभा की आप लोगों की, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? ऑप्शन ए कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऑप्शन बी कहता है अध्यक्ष के निर्वाचन में, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति के महाभियोग में, ऑप्शन डी कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है प्रधानमंत्री। राज्यसभा का सभापति, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए कहता है विधानसभा, ऑप्शन बी कहता है विधान परिषद, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा, ऑप्शन डी कहता है राज्यसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। किसका नहीं होता है? राज्यसभा का नहीं होता। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, ऑप्शन बी कहता है विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी कहता है विधानमंडल के सभी सदस्य, ऑप्शन डी कहता है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कहता है राज्य का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी कहता है राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं।
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, राज्य की जनसंख्या। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जो बच्चे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। राज्यसभा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ऑप्शंस ए कहता है सुनील दत्त, ऑप्शंस बी कहता है गुरुदत्त, ऑप्शन सी कहता है पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शंस डी कहता है दिलीप कुमार। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज कपूर। फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शंस ए कहता है बैजंती माला, ऑप्शंस बी कहता है हेमा मालिनी, ऑप्शन सी कहता है जयललिता, ऑप्शन डी कहता है नरगिस दत्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शंस ए कहता है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शंस बी कहता है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी कहता है गोपाल दास नीरज, ऑप्शन डी कहता है काका हाथरसी। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा का सदस्य था, हिंदी साहित्यकार का। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 3 महीने, ऑप्शंस बी कहता है 14 दिन, ऑप्शन सी कहता है 6 महीने, ऑप्शन डी कहता है 1 महीना। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाता है? 14 दिन में लौटा दिया जाता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शंस ए कहता है 15, ऑप्शंस बी कहता है 20, ऑप्शन सी कहता है 12, ऑप्शंस डी कहता है 2।
राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 12। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए? तो 12 सदस्य नामित किए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। क्वेश्चनों को देखें, पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में कुछ बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए कहता है सीधी जनता द्वारा, ऑप्शन बी कहता है लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी कहता है राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस, इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, लगातार आप लोग हमारे चैनल से क्लासें लेते रहें, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। ऑप्शन ए कहता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ऑप्शन बी कहता है संविधान का संशोधन, ऑप्शन सी कहता है धन विधेयक, ऑप्शन डी कहता है बच्चों धनेतर विधेयक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए कहता है 22 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी कहता है 13 मई 1952, ऑप्शन सी कहता है 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 7 अप्रैल 1952। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत दे देते हैं, तो इसलिए हमें पूरा फोकस अपनी स्टडी को देना है, तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलते हैं हम नेक्स्ट। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासेस चल रही हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं।
तो प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।